हेलो एवरीवन, मैं हूं कोमल। आप सभी का स्वागत है सीएस मंच में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेटवर्किंग में नेटवर्क मॉडल क्या है। पिछले क्लास में हमने कवर किया था टाइप ऑफ नेटवर्क। टाइप ऑफ नेटवर्क में हमने कवर किया था लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, मैन क्या होता है, पैन क्या होता है। ये चार टाइप थे नेटवर्क के जो हमने पिछले क्लास में कवर किया है। आप लोग अगर अभी तक हमारे चैनल पे विजिट नहीं किए हैं और लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर कर देना। हमारे चैनल पे आपको नेटवर्किंग की वीडियो, अभी डीबीएमएस की वीडियो, ये सारे दो सब्जेक्ट चल रहा है। आपके यूनिवर्सिटी के पर्पज से, जॉब के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल होता क्या है। नेटवर्क मॉडल एक्सप्लेन हाउ डेटा ट्रेवल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। क्या कहते हैं कि नेटवर्क मॉडल में ये एक्सप्लेन किया जाता है, ये बताया जाता है कि एक सिस्टम से, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कैसे कनेक्ट करके डेटा को ट्रैवल किया जाता है, डेटा कैसे ट्रांसमिट करता है, ये बताया जाता है। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन इसमें फॉलो करता है। कोई भी अगर सपोज एक डेटा को दूसरे डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा ट्रांसफर हो रहा है, जिसके बहुत स्टेप होते हैं कि कौन से लेयर में पहले जाएगा, उसके बाद कौन से लेयर में जाएगा, सेंडर कैसे डेटा को सेंड करेगा, रिसीवर कैसे डेटा को रिसीव करेगा, क्या स्टेप फॉलो करेगा, ये सारे क्या टाइप्स हैं नेटवर्क के जो मॉडल होते हैं वो उसमें आता है। मेनली दो तरह के कॉमन मॉडल आता है। दो तरह के कॉमन मॉडल आता है जिसको हम बोलते हैं, एक ओएसआई मॉडल एंड दूसरा टीसीपी/आईपी मॉडल। ये दो मेन मॉडल है नेटवर्क मॉडल के, जिसके थ्रू हम डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, ओएसआई मॉडल क्या होता है, एंड ओएसआई मॉडल के भी टाइप्स होते हैं, लेयर्स होते हैं, जिसके रूल को यूज करके डेटा को शेयर किया जाता है। अभी हम कुछ देर पहले आपसे बताए थे कि डेटा स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कम्युनिकेट करता है, या डेटा को कनेक्ट करता है, या तो डेटा को शेयर करता है। ठीक है, तो वो ओएसआई मॉडल में 7 लेयर पार्टिसिपेट करते हैं। वो 7 लेयर हम देखेंगे कौन कौन से लेयर है। 7 लेयर में हमारा एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर है, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर सबसे इनिशियल लेयर होता है, जिसको हम बोलते हैं लास्ट भी, लेकिन इनिशियल बोल सकते हैं इसको, फर्स्ट भी। ये फिजिकली एग्जिस्ट करती है, कैसे करती है इसका एग्जांपल देखेंगे, और कैसे वर्क करता है ये भी देखेंगे। उससे पहले हम समझते हैं ओएसआई। ओएसआई मॉडल क्या होता है। ओएसआई मॉडल से समझने से पहले हम देख लेते हैं दूसरा मॉडल जो टाइप था आपका टीसीपी/आईपी मॉडल। उसमें क्या होता है कि इसके भी 4 लेयर हैं। इस टीसीपी/आईपी जो वर्क करता है, कैसे कनेक्टिविटी करती हैं, तो इसके भी 4 लेयर परफॉर्म करता है इसमें। वो कौन कौन से हैं? एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट एंड नेटवर्क एक्सेस। ठीक है, ये 4 लेयर। नेक्स्ट आपका है, आपको पढ़ना है कि ओएसआई मॉडल होता क्या है। व्हाट इज ओएसआई मॉडल। ठीक है, तो ओएसआई मॉडल पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि हमने जो अभी नेटवर्क मॉडल समझा है, नेटवर्क मॉडल अगर हमारा काम करता है तो उसके कंपोनेंट क्या है। कभी कभी एग्जाम में लिखने के लिए आपको एक तरह से उसमें कंटेंट लिखने के लिए आपको मेन मेन पॉइंट पकड़ना पड़ेगा। तो अगर नेटवर्क मॉडल सपोज आपको 8 नंबर के मार्क्स में आपको बोल दिया है कि नेटवर्क मॉडल एक्सप्लेन करो, तो क्या क्या लिखोगे इसमें। नेटवर्क मॉडल अगर आपको एक्सप्लेन करने बोल रहा है तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा पहले नेटवर्क क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अगर ओएसआई मॉडल लिखा है, टीसीपी/आईपी मॉडल लिखा है, तो इसके कितने लेयर होते हैं ये लिखोगे। अगर 7 लेयर इसका है, 4 लेयर उसका है, तो ये चारों को डिफाइन करोगे। अगर 8 मार्क्स का पूछा है तो नेटवर्क मॉडल में आपको ये भी बताना पड़ेगा नेटवर्क मॉडल का कंपोनेंट क्या होता है, कि नेटवर्क मॉडल अगर परफॉर्म कर रहा है तो उसमें कौन कौन से ऐसे टर्म्स यूज किया जाता है और सबका काम क्या है। नेटवर्क मॉडल में एक तरह से ये कह सकते हैं कि मल्टीपल कंप्यूटर के या मल्टीपल पेरेंट्स के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, और मल्टीपल चाइल्ड्स के मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं। ये नेटवर्क मॉडल में अलाउ करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसके कंपोनेंट में आएगा रिकॉर्ड, जो कि क्या करता है। रिकॉर्ड मतलब रो होता है, ऑब्जेक्ट होता है, रिकॉर्ड ये होता है। दूसरा इसका नेटवर्क मॉडल का जो दूसरा ऑब्जेक्ट
दूसरा कंपोनेंट होगा वो आपका आता है लिंक, जो क्या करता है, कनेक्शन करता है। उसके बाद ऑनर्स होते हैं जिसको पेरेंट्स बोलते हैं। अभी मैंने बताया था कि इसमें मल्टीपल पेरेंट्स एंड मल्टीपल चाइल्ड अलाउ करता है। दूसरा होता है मेंबर, जिसको हम चाइल्ड बोलते हैं। ये कंपोनेंट में आप मेंशन कर सकते हो, जो कि आप नेटवर्क मॉडल में रख सकते हो। ठीक है। फीचर्स ऑफ नेटवर्क मॉडल, नेटवर्क मॉडल में फीचर्स में क्या लिखोगे, तो अभी हम कुछ देर पहले डिस्कस किए थे कि नेटवर्क मॉडल अलाउ मल्टीपल पेरेंट्स। तो वही एक फीचर्स, मेन फीचर्स इसका है कि ये क्या करता है, मल्टीपल पेरेंट्स को अलाउ करता है, यानी कि मल्टीपल कनेक्टिविटी इसकी होती है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि आप एक क्लासरूम में एक स्टूडेंट की कनेक्टिविटी, क्लासरूम में एक स्टूडेंट की कनेक्टिविटी, स्टूडेंट यहाँ पेरेंट्स मान लो, उसकी एक टीचर से, दो टीचर से, तीन टीचर से, चार टीचर से कनेक्टिविटी हो सकती है। ठीक है। और सेम टीचर, जो सपोज टीचर ए, टीचर बी और टीचर सी है, इन टीचर ए बी सी से स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4 सभी से कनेक्टिविटी हो सकती है। तो इसको हम बोलेंगे एक मेन फीचर है, जिसको मल्टीपल पेरेंट्स अलाउ बोलते हैं। मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, इसका एक मेन फीचर्स ये भी है, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्स इनरोल कर सकता है, यानी कि एक स्टूडेंट का रिलेशन मल्टीपल कोर्सेज के साथ हो सकता है। ये मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है। ये सारे उसमें फास्ट डेटा एक्सेस, एक मेन फीचर इसका है डेटा मॉडल का, कि इसका फास्ट डेटा एक्सेस होता है। फास्ट डेटा एक्सेस क्यों ना हो, क्योंकि फास्ट डेटा एक्सेस इसलिए होता है कि जितने भी रिसोर्स होते हैं सब कनेक्टेड होते हैं, सब कनेक्टेड होते हैं, इसी वजह से इसकी एग्जीक्यूशन फास्ट होती है। सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लिंक के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए इसकी एग्जीक्यूशन फास्ट होती है। ठीक है। ओएसआई मॉडल हम नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कशन करेंगे। ओएसआई मॉडल के टाइप्स भी पढ़ेंगे कि क्या होता है ओएसआई मॉडल। अभी के लिए हम आज पढ़े नेटवर्क मॉडल क्या होता है, नेटवर्क मॉडल के फीचर्स समझे कि क्या क्या फीचर्स इसमें लिख सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बेनिफिशियल है, और नेटवर्क मॉडल के कितने टाइप्स हैं ये समझे हम। ओएसआई मॉडल एंड टीसीपी आईपी मॉडल, ये सबके लेयर हैं कितने, ये अगर टास्क परफॉर्म करता है स्टेप बाय स्टेप, तो इसके 7 लेयर्स होते हैं। सेंडर रिसीवर कैसे डेटा को कैच करता है, कहीं किसके पास कैसे डेटा जाता है, कौन से फॉर्मेट में जाता है, पैकेट के फॉर्मेट में जाता है, तो ये सारा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हमने समझा था टीसीपी/आईपी के 7 लेयर, ओएसआई मॉडल के 7 लेयर होते हैं, जो कि हमने देखा, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क एंड डेटा लिंक एंड फिजिकल। सेम टीसीपी/आईपी के भी 4 लेयर हैं, जो कि हम देख चुके हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर देना। इस चैनल पे आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। आपको नेटवर्किंग के बाद अलग जो सब्जेक्ट कॉलेज के होते हैं वो आपको पढ़ाया जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डीबीएमएस चल रहा है अभी, और नेटवर्किंग तो हम पढ़ा ही रहे हैं। डीबीएमएस में एसक्यूएल तक पर यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है, उसका क्वेश्चन भी हमने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। अब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे, वाइवा का कुछ क्वेश्चन सजेस्ट करेंगे। अगर आप लोगों को प्रोजेक्ट की भी जरूरत हो तो आप हमें कमेंट में जरूर मांग सकते हो, प्रोजेक्ट भी आपको मिल जाएगा। तो ये सारे आपको मिलेंगे। थैंक यू।